औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज असद अहमद जनाब और हम डिस्कस कर रहे हैं आईकॉम पार्ट 1 अकाउंटिंग। ठीक है। और हम जो है वो आज के लेक्चर नंबर 3 के अंदर जो चीज़ डिस्कस करने वाले हैं वो है ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग और अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होता है। दो चीज़ें डिस्कस करेंगे, दोनों बड़ी जो है वो बेसिक्स चीज़ें हैं। ठीक है। तो ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग से मैं जो है वो स्टार्ट लेने जा रहा हूँ। अच्छा, बुक कीपिंग क्या है इसको मैं थोड़ा सा आगे के लिए डेफर कर रहा हूँ। डेफर से मुराद है कि मैं ये आगे के लिए छोड़ रहा हूँ। जब मैं बुक कीपिंग कराऊंगा ना आपको प्रॉपर, तो उस वक्त मैं आपको बोलूंगा बेटा अभी तो जितनी भी चीजें आपने की है ना वो सारी की सारी बुक कीपिंग है। ठीक है। ऐसे आसान है। बुक कीपिंग क्या है भाई? रिकॉर्ड करो ट्रांजेक्शन्स को जो मनी की टर्म में हो रही हैं या मनी वर्थ की हैं, तो उनको आप क्या करोगे? रिकॉर्ड करोगे। ठीक है। तो उसमें जनरल लेजर बनाना, लेजर पोस्टिंग करना, बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट करना, ये सारी की सारी बुक कीपिंग कहलाती है। ठीक है। लेकिन इसको असल सेंस आपको तब जनरेट होगा जब आप बुक कीपिंग करना शुरू करोगे, यानी कि जब आप प्रैक्टिस करोगे प्रॉपर क्वेश्चंस की। तो वहां पर मैं आपको रोक के बोलूंगा बेटा अभी तक तुमने जितनी भी चीजें करी है ना ये सारी की सारी बुक कीपिंग है। तो इसको तो मैं आगे के लिए रख लेता हूँ। ठीक है। अच्छा, पेपर में अगर सवाल आता है व्हाट इज बुक कीपिंग, तो यहाँ से थोड़ा बहुत पढ़ के अपनी अंग्रेजी में लिख लेना। ठीक है। क्योंकि असल कॉन्सेप्ट तो अभी डिलीवर नहीं हो पाएगा। हाँ, मैं इसको पढ़ के उर्दू में कन्वर्ट कर सकता हूँ, लेकिन वो फिर फायदे का नहीं होगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा हमारा। ठीक है। आप खुद भी इसको उर्दू कर सकते हो, आप इतनी अंग्रेजी जानते हो। आगे आ जाते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग करते हैं कि हमारे पास जो दूसरी ब्रांच है वो क्या है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग है कि भाई आप क्या करो? रिकॉर्ड करो और समराइज करो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और प्रिपेयर करो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो कि बिजनेस की हैं। यानी बिजनेस की जितनी भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अगेन वही जो पैसों की सूरत में हो रही है। ठीक है, मनी वर्थ हो, तो उसको हम कहते हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। उसको आप क्या कर रहे हो? रिकॉर्ड कर रहे हो। और उसके आप क्या कर रहे हो? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हो। तो उसको हम कहते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है सर, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्ड क्या है ये वाला, इसको आपने जहन में रखना है। ठीक है। अगर हमारे पास लास्ट में मैंने समझा कि टाइम जो वही लेक्चर का बहुत कम है तो मुझे समझाने देनी चाहिए, तो मैं समझा दूंगा। दूसरी पढ़ते हैं। व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग? कॉस्ट अकाउंटिंग इज कंसर्न विद द डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल गुड सर्विस मैन्युफैक्चर्ड एंड ऑफर्ड बाय द बिजनेस। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग की लगे पढ़ लो। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है? यूज ऑफ फाइनेंशियल एंड कॉस्ट डेटा, यानी जो यहाँ से डेटा मिलेगी आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग से और कॉस्ट से जो डेटा मिलेगी उससे, उसको देख के उनकी एवेल्युएट करेंगे हम बिजनेस की परफॉर्मेंस को। और हम देखेंगे कि हमने जो प्री डिटरमाइंड टारगेट किए थे कि हमारा टारगेट ये होना चाहिए, इतनी सेल होनी चाहिए, क्या उतनी सेल हुई है या नहीं हुई, इसको हम कहते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब तीनों का फर्क बता देता हूँ मैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग वैसे तो बहुत लंबा चौड़ा डिस्कशन है, बहुत लंबा चौड़ा डिस्कशन है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे, नहीं घुसेंगे। मैं सिर्फ इतना बता देता हूँ, आपके काम की चीज सिर्फ ये है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ना तो आप कॉस्ट अकाउंटिंग करना सीखोगे, ना तो आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग करना सीखोगे। अव्वल तो मैंने आपको ये बता दिया। ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ कि तीनों में फर्क क्या है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप हर वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन लिखते हो जो बिजनेस को पैसों की सूरत में हिट करेगी। इसका मेन मकसद होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना, ताकि आपका बिजनेस ये दिखा सके कि बिजनेस कितना प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, बिजनेस में एसेट कितनी है, बिजनेस में कर्जे कितने हैं, बिजनेस के अपने पैसे कितने हैं। ये हमारे पास कहलाती है क्या? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? कॉस्ट अकाउंटिंग बेसिकली ये इंटरनल की जाती है बिजनेस के अंदर। जब फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या था, आपने इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड की, समराइज की, और उसके लिए आपने स्टेटमेंट बना दी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना दी, बैलेंस शीट बना दी, ताकि लोग उसको देख के, लोग प्रॉफिट वगैरह को देख के अंदाजा लगा सके कि बिजनेस कैसा है। कॉस्ट अकाउंटिंग लोगों के दिखाने के लिए नहीं होता, एक्सटर्नल यूज के लिए नहीं होता, इंटरनल यूज के लिए होता है। आप जो चीज बना रहे हो उसकी कॉस्ट कितनी है, मतलब आपको कितनी महंगी पड़ रही है जो चीज आप बना रहे हो। ठीक है। आप जो चीज मैन्युफैक्चर कर रहे हो, आप जो सर्विस दे रहे हो, उसकी कॉस्ट कितनी है। यानी ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग की जाती है ना बेसिकली, ये बिजनेस में की जाती है कि यार बिजनेस हमारा इंटरनली कितना खर्चा कर रहा है, कैसा खर्चा कर रहा है। तो ये कॉस्ट अकाउंटिंग का लंबा चौड़ा डिस्कशन है, आप मुझे अलग से सब्जेक्ट है, बल्कि इदारा है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है ना, ये तो पूरा इदारा है। तो आप ज्यादा डिटेल में मत घुसो, बस इतना ध्यान में रखो। फाइनेंशियल अकाउंटिंग वो इन्फॉर्मेशन रखेगी जो एक्सटर्नल यूज में की जाती है, और कॉस्ट अकाउंटिंग वो रिकॉर्ड रखेगी जो इंटरनल कंपनी के अंदर की यूज के लिए की जाती है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ये होता है कि बेसिकली मैनेजमेंट क्या करती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग को उठाएगी, वो देखेगी कंपनी का प्रॉफिट कितना है, एसेट्स कितने हैं, लाइबिलिटीज कितनी है, सारी की सारी चीज देख ली उन्होंने। फिर क्या करेंगी वो? कॉस्ट अकाउंटिंग उठाएंगी, कॉस्ट रिकॉर्ड देखेंगी, अच्छा मुझे कितनी चीज कितनी महंगी पड़ रही है, अगर ये टेक्निक फॉलो करता हूँ तो ये चीज इतनी महंगी पड़ रही है, अगर नई मशीन लेकर आऊंगा तो इतनी सस्ती पड़ेगी, वगैरह वगैरह, ये सारी की सारी चीजें एवेल्यूएट करेगी। और फिर क्या करेगी? देखेगी कि हमने जो टारगेट सेट किया था
हमने जो पिछले साल ये टारगेट सेट किया था कि 2023 के अंदर हम ये करेंगे, क्या वो चीजें हुई या नहीं हुई। प्री डिटरमाइंड जो टारगेट्स होते हैं उसको रिलेट करेगी इन चीजों से, और फिर डिसीजन लेगी कि हमें क्या डिसीजन लेना चाहिए। आया हमें जो है वो नई मशीन लेकर आ जानी चाहिए, हमें जो है वो लोगों को फारिग कर देना चाहिए, निकाल देना चाहिए, क्योंकि अब लोगों का काम नहीं है, हमारे पास चीजें इतनी बन नहीं रही है, महंगी बन रही है। तो मैनेजमेंट क्या कर रही है, डिसीजन मेकिंग कर रही होती है। तो ये डिसीजन मेकिंग अकाउंटिंग आप कह सकते हो एक तरीके से होती है। तो तीनों में फर्क समझ में आ गया। जैसा तीनों में फर्क समझ में आ गया, ये मैंने कहा था कि आपको वक्त के साथ साथ समझ में आएगा, अभी समझ में नहीं आएगा। अब हम चलते हैं अकाउंटिंग प्रोसेस की तरफ। अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होता है, ये पूरा का पूरा अकाउंटिंग प्रोसेस होता है, बिल्कुल ऐसे ही फॉलो होता है। सबसे पहले आप जनरल एंट्रीज बनाना सीखते हो, फिर आप लेजर पोस्टिंग करते हो, लेजर पोस्टिंग से ट्रायल बैलेंस बनता है, फिर आप एडजस्टमेंट्स बनाते हो, फिर एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनता है, फिर आप इनकम स्टेटमेंट बनाते हो, बैलेंस शीट बनाते हो, क्लोजिंग एंट्रीज बनाते हो, पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस बनाते हो, रिवर्सिंग एंट्रीज बनाते हो, फिर ओपनिंग एंट्रीज आती हैं। ये पूरा का पूरा एक अकाउंटिंग प्रोसेस है जो कि क्या होता है, फॉलो हो रहा होता है। सर इसके बारे में आप नहीं बताएंगे कुछ, बताएंगे ना। ये आपके पास चैप्टर नंबर 3 में सीखा जाएगा। ये दोनों चीजें आपके पास चैप्टर नंबर 4 है पूरा का पूरा, वहां पर बताऊंगा। एडजस्टमेंट, एडजस्टेड ट्राई बैलेंस, ये दोनों चीजें, ये वाली खास करके ये आपके पास है चैप्टर नंबर 9 एडजस्टमेंट्स के नाम से, पूरा का पूरा ये वहां सीखा जाएगा। इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट ये आपके पास है बिल्कुल लास्ट, चैप्टर नंबर 10 वहां पर सीखा जाएगा। क्लोजिंग एंट्रीज, पोस्ट क्लोजिंग एंट्रीज, रिवर्सिंग एंट्रीज और ओपनिंग एंट्रीज, ये कुछ हिस्सा आपको 9 में पढ़ने को मिल जाएगा, और कुछ हिस्सा आपको चैप्टर नंबर 10 में पढ़ने को मिल जाएगा। ठीक है, तो पूरा अकाउंटिंग प्रोसेस फॉलो होगा, आप देखेंगे आपके बुक्स के अंदर प्रॉपर चीजें फॉलो होंगी, लेकिन हर चैप्टर में एक एक स्टेप डिस्कस हो रहा होगा। तो अभी डिस्कस करना फायदा है, नहीं है सर। अभी कुछ बोलना फायदा है, नहीं है सर। अभी कुछ सिखाना फायदेमंद रहेगा, नहीं रहेगा। तो इसलिए अभी के लिए छोड़ दो। आप हर चैप्टर में आते जाना, अकाउंटिंग प्रोसेस को मैच करते जाना, आपको पता चलेगा हाँ सर ने कहा था चैप्टर नंबर 3 में डिस्कस बाकी हो रहा है, जनरल एंट्रीज कैसे बनती हैं, लेजर पोस्टिंग और ट्रायल बैलेंस हाँ सर ने चैप्टर नंबर 4 का कहा था बाकी। सर इसके अलावा हमने कुछ और चीजें भी तो होती हैं, जैसे कि सर स्पेशलाइज्ड बुक्स होती हैं। स्पेशलाइज्ड बुक्स हैं सर, वो कहाँ आ रही हैं। वो बेटा आप ऐसे समझ लीजिए कि जनरल एंट्रीज का ही एक छोटा सा हिस्सा है। ठीक है, मेरे ख्याल में चैप्टर नंबर कौन सा होगा, 7 होगा आई गेस। ठीक है, इसके अंदर एरर भी है, एक चैप्टर आपके पास इंक्लूड हो रहा है, जो कि आपके पास बुक में चैप्टर नंबर 8 है शायद। सर वो तो आप यहाँ पर कहीं पर भी नहीं आया, तो वो भी बेटा बहुत ही बेसिकली जनरल एंट्रीज ही हैं। एरर्स में होता है कि आपने एक जनरल एंट्री बना ली लेकिन गलत बना दी, तब आप उसको सही करके बनाना है, तो वो भी जनरल एंट्री ही होती है, तो चैप्टर नंबर 8 है आपका। एक और चीज है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, BRS कहलाती है। वो मेरे ख्याल में आपका चैप्टर नंबर 6 है। वो भी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बेसिकली इन इन चीजों के अंदर फॉलो नहीं हो रही, लेकिन एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिससे आप अपना बैलेंस और बैंक का बैलेंस कंफर्म करते हैं। डेफिनेटली मैं एक एक चैप्टर में जब घुसूंगा तो वहां पर डिटेल बताऊंगा। अभी मैं सिर्फ आपको बेसिक आइडिया दे रहा हूँ कि 3 4 तो हो गए, लेकिन सर बाकी चैप्टर कहाँ गए। ठीक है, तो बाकी चैप्टर के बारे में बता रहा हूँ। कैश एंड बैंक नाम का एक चैप्टर आएगा, सॉरी कैश बुक के नाम का। ठीक है, कैश बुक के नाम का एक चैप्टर आएगा, वो होगा मेरे ख्याल में चैप्टर नंबर 5। वो भी स्पेशलाइज बुक्स का हिस्सा है, और स्पेशलाइज बुक का हिस्सा इसका मतलब है वहां पर भी आप एंट्रीज बनाना सीखते हैं या लेजर पोस्टिंग करना सीख रहे होते हैं। ठीक है, तो इसी का एडवांस वर्जन आएगा। तो 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया। ठीक है, बाकी 1 और 2 क्या है, बेसिक्स हैं। 1 में आप इंट्रोडक्शन सीख रहे हो अकाउंटिंग का, और 2 में आप सीखोगे कि एसेट्स क्या होता है, लाइबिलिटीज क्या होता है, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। यहाँ तक तो डिस्कशन आ गया आपके पास अकाउंटिंग प्रोसेस का भी। अब मैंने एक वर्ड अंडरलाइन किया हुआ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसको जरा मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो मुझे थोड़ी देर वीडियो पॉज करनी पड़ेगी ताकि मैं कुछ इन्फॉर्मेशन लिख लूँ, ताकि मेरा टाइम सेव हो जाए, मतलब आपका टाइम सेव हो जाए। ओके जनाब, तो ये मैंने लिख दिया। अच्छा, अगर मैं आपके सामने लिखता तो शायद टाइम लगता ना, इसीलिए मैंने कहा कि पहले लिख दूँ ताकि आपका टाइम सेव हो जाए। अब मैं समझाने जा रहा हूँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। ठीक है, और इसके लिए मैंने यहाँ पर कुछ चीजें लिखी हैं। अब मैं इसको, इस बॉक्स को एक्सप्लेन करूंगा कि ये है क्या, इस बॉक्स का मकसद क्या है, इस बॉक्स का मतलब क्या है। देखिए जनाब, एक बात आपको मैं यहाँ पर क्लेरिफाई कर देना चाहता हूँ। जब भी कोई कंपनी अकाउंटिंग करेगी तो वो अपनी अकाउंटिंग के बारे में बताएगी कि उसकी कंपनी के अंदर जो चीजें चल रही हैं, आया वो कंपनी का बिजनेस फायदेमंद है या नहीं है। तो उसके लिए वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है। क्या बनाती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर 5 चीजें शामिल होती हैं, ये 5 चीजें। ठीक है,
इनमें से पहली चीज का नाम है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, दूसरी का नाम है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, तीसरे का नाम है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोस, चौथे का नाम है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी और आखिरी का नाम है नोट्स ऑफ द अकाउंट्स। ठीक है। अब सर ये होती क्या है? सर स्टेटमेंट क्या होती है, पहले इसको जरा ध्यान में रख लें बेटा। स्टेटमेंट आपने अपना अगर रिजल्ट कार्ड देखा हो, आपने अगर अपना रिजल्ट कार्ड देखा हो तो उस रिजल्ट कार्ड के अंदर आपका नाम, सीट नंबर, सीआरएन जो भी होता है लिखने के बाद आपके सब्जेक्ट होते हैं, उसके आगे मार्क्स होते हैं, जो बेसिकली एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि आपकी एकेडमिक कैसी रही। सेम तरीके से जब कंपनी सालाना तौर पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है, तो स्टेटमेंट मतलब एक कागज का टुकड़ा समझ लीजिए, जो कि उस कंपनी के बारे में हमें बताता है कि ये जो कंपनी है, ये पूरे साल में इसकी परफॉर्मेंस कैसी रही। तो उस कंपनी को 5 किस्म की स्टेटमेंट बनानी पड़ती हैं, और ये रिक्वायर्ड बाय आईएफआरएस है। आईएफआरएस बोलते हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है बेटा, ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं? ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स बेटा ऐसे स्टैंडर्ड्स होते हैं, ऐसे कानून होते हैं जो आपको अकाउंटिंग करना सिखाते हैं। बेसिकली जितनी भी चीजें हैं आप लोग यहाँ पर बेस्ट के अकाउंटिंग की सीख रहे हो ना फर्स्ट ईयर के अंदर, ये सारी की सारी चीजें लिखी हुई हैं आईएफआरएस के अंदर कि कौन सी चीज का ट्रीटमेंट कैसा होना चाहिए। डन हो गया? तो ये जो आईएफआरएस है ना बेटा, इसके अंदर ये रिक्वायरमेंट है IAS 1 की, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1। जो स्टैंडर्ड नंबर 1 है आपका, वो आपको बोलता है कि आपने यानी हर कंपनी ने 5 किस्म की क्या करनी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है। पहली को डिस्कस करने जा रहा हूँ। पहली का नाम आईएफआरएस के हिसाब से, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से इसका नाम है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। सर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन नाम से जाहिर है कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन बताएगी कि कंपनी के पास इस वक्त असासे कितने हैं, यानी एसेट्स कितने हैं, कंपनी के पास कर्जे कितने हैं, और कंपनी के पास जो है वो अपना यानी खुद का पैसा कितना है। और आप इसको नाम जानते होंगे बैलेंस शीट के नाम से। आप इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से नहीं पढ़ोगे, फाइनेंशियल पोजीशन के नाम से नहीं पढ़ोगे, आप इसको पढ़ोगे बैलेंस शीट के नाम से। और ये देखो, ये हम कहाँ पढ़ेंगे? चैप्टर नंबर 10 के अंदर। दूसरी स्टेटमेंट देख लो, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव स्टेटमेंट होती है, जो आपके कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस बताती है। कंपनी ने पूरे साल में या तो प्रॉफिट कमाया या तो लॉस कमाया, तो वो कैसे आया, खर्चे कितने थे, कहाँ से आया, सेल कितनी करी, सेल को जो करी है उसको बनाने की कॉस्ट कितनी लगी है, सारी की सारी चीजें आपके पास डिस्कशन हो रहे होंगे इस स्टेटमेंट में। आप इसको नाम देते हो इनकम स्टेटमेंट, जो कि आपको इनकम बताती है। तो ये देखो, ये भी हम कहाँ पढ़ेंगे? चैप्टर नंबर 10 में। तो ये पढ़ने की कोई नीड या कोई जरूरत अभी तो फिल वक्त के लिए नहीं है। ये हम कहाँ पढ़ेंगे? ये हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10 के अंदर। अच्छा, बाकी की जो इजाफी 3 स्टेटमेंट्स हैं, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी और नोट्स टू अकाउंट्स, ये तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, तो ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। बता देता हूँ हल्का फुल्का कि सर कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या बताती है। कैश फ्लो स्टेटमेंट बेसिकली आपको बताती है कि पूरे साल आपके पास कितने पैसे आए और कितने पैसे गए। यानी कैश फ्लो जो है आपका, कैश इनफ्लो यानी पैसे आए और कैश आउटफ्लो यानी पैसे गए, पूरे साल में वो कितने हुए, तो वो अलग से आपकी स्टेटमेंट बनती है कि कौन सा पैसा कहाँ पर खर्च हुआ और कहाँ से पैसा आया। इसका नाम है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, आपके कोर्स का पार्ट नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। अब आप इक्विटी के बारे में नहीं जानते, चैप्टर नंबर 2 के अंदर आप इक्विटी के बारे में पढ़ोगे। इक्विटी बेसिकली कहते हैं ऑनर्स का लगाया हुआ पैसा। ठीक है, ऑनर का लगाया हुआ पैसा। अभी के लिए ये समझ लो कि इक्विटी का मतलब है ऑनर का लगाया हुआ पैसा। तो ओनर के लगाए हुए पैसे के अंदर चेंजेस जो आते हैं, तो उसके लिए आप अलग से स्टेटमेंट बनाते हो, अलग से एक डॉक्यूमेंट बनाते हो, वो भी आपके कोर्स का पार्ट नहीं है। और लास्ट में आप लिखते हैं नोट्स टू द अकाउंट्स। ये नोट्स टू द अकाउंट्स बेसिकली क्या होते हैं? नोट्स टू द अकाउंट्स आपको बता रहे होते हैं कि फाइनेंशियल पॉलिसी में जो एसेट आ रहे हैं वो कैसे आए, तो कहाँ से पता चलेगा? नोट्स टू द अकाउंट्स में। तो ये बेसिकली एक वर्किंग पेपर आप समझ लीजिए कि ये एक वर्किंग स्टेटमेंट्स होती हैं कि हमारे पास कंपनी के अंदर जो चीजें दिख रही हैं वो कैसे दिख रही हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कंपनी के अंदर हुआ ये, यहाँ पर आ जाते हैं ना, आपके पास कंपनी के अंदर कार दिख रही है। ठीक है, कार को नाम देते हैं व्हीकल्स का। ठीक है, व्हीकल्स दिख रही हैं कोई 1.2 मिलियन की। ठीक है, ये आपको क्या दिख रही है? व्हीकल्स दिख रही हैं। तो ये व्हीकल मुझे कितने की दिख रही है? 1.2 मिलियन की दिख रही है। लेकिन इस व्हीकल के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो मुझे कहाँ मिलेगी? नोट्स अकाउंट्स में मिलेगी। यानी वो मुझे कहाँ मिलेगी, किस जगह मिलेगी? इस जगह पर मिलेगी। तो होगा क्या, जैसे ही मैं नोट्स अकाउंट, यहाँ पर रेफरेंस होता है, ठीक है ना, मैं आपको दिखा देता हूँ इसके लिए। यहाँ पर लिखा होता है नोट नंबर
3। तो फिर जैसे आप नोट्स अकाउंट्स की स्टेटमेंट खोलेंगे, उसमें एक नोट लिखा होगा, नोट नंबर 3। उसमें लिखा होगा व्हीकल के बारे में। ठीक है, क्या क्या लिखा होगा? व्हीकल हमने कब खरीदी, ठीक है, परचेज डेट लिखा होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो व्हीकल्स हैं 6-6 लाख रुपए की, तो हमारे पास लिखा होगा व्हीकल ए, ये व्हीकल ए है। ठीक है, व्हीकल ए हमने कब खरीदी उसके बारे में लिखा हुआ होगा। व्हीकल ए की प्राइस क्या है, 6 लाख है, वो लिखा हुआ होगा। सेम तरीके से फिर व्हीकल बी होगी। ठीक है, व्हीकल बी, इसके बारे में लिखा हुआ होगा कि वो कब खरीदी, कैसे खरीदी। तो आपको जब स्टेटमेंट पढ़ोगे यानी बैलेंस शीट पढ़ोगे, उसमें सिर्फ आपको व्हीकल दिख रही है 12 लाख की, लेकिन ये कब खरीदी, कैसे खरीदी, कितनी व्हीकल्स हैं 12 लाख में, एक है, दो है, तीन है, कितनी व्हीकल्स हैं, वो सारी की सारी चीजें आपको नोट्स ऑफ अकाउंट बताता है। तो ये आपके पास एक और स्टेटमेंट बनती है नोट्स ऑफ अकाउंट्स की, जो कंपनी की इन्फॉर्मेशन की डिटेलिंग बता रही होती है, वर्किंग बता रही होती है कि चीजें कैसे आई, कहाँ से आई, क्यों आई। ठीक हो गया? ये पांचों मिलके कहलाती हैं सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो हम देख रहे हैं, इसको दोबारा पढ़ लो आप, इसको आप दोबारा पढ़ लो, इसको, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। अब आपको पता हो जाना चाहिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब भी वो बात करेगा तो 5 स्टेटमेंट बनाने की बात करेगा। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है, यानी ये 5 किस्म की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रही होती हैं। आप सिर्फ दो तक ही रहना, क्योंकि आपके कोर्स का पार्ट सिर्फ दो तक ही है। ये तीन चीज बाकी जो है वो मैंने इजाफी बता दी हैं आपको। पढ़ने सुनने के लिए अच्छी है, लेकिन आपके काम की चीज नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक की उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर को मैं रखता हूँ, आपको समझ में आई होगी बात। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होती है, डिस्कशन होता है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।